हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिटनेस विद कपिल। आज का ये वीडियो मैं इम्यूनिटी के लिए बना रहा हूँ कि आपने इम्यूनिटी के लिए क्या करना है, हमने क्या क्या किया है, क्या वो चीजें जो हमने अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए की हैं वो सही है या वो गलत है, और अगर गलत है तो सही तरीका क्या है अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने का। तो सबसे पहले मैं आपके स्क्रीन पर ये आर्टिकल डाल रहा हूँ, इसको देखिए। ये इंदौर के दैनिक भास्कर में आया था 25 जुलाई को, जिसमें लिखा था इम्यूनिटी बढ़ाने के बजाय परेशानियां बढ़ा रहा है मसालों, विटामिन और काढ़े का ओवरडोज। जी, सो दिस इज अ वेरी वेरी राइट न्यूज। जो हम इम्यूनिटी बढ़ाने के चक्कर में हम लोगों ने जो तरह तरह के काढ़े और नए नए सप्लीमेंट्स का यूज किया है, उन्होंने फायदे के बदले नुकसान दिया है। तो इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे आज अपने इस वीडियो में। बट उससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि हमारा एक डाइट सेशन है इस आने वाले संडे को 18 अक्टूबर दोपहर में 3:30 बजे ऑनलाइन होगा ये, और जिसमें मैं डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दूंगा किस तरह से डाइट करना चाहिए, किस तरह से आपको खाना खाना चाहिए, अगर वजन ज्यादा है तो कैसे कंट्रोल करना है, वजन कम है तो कैसे बढ़ाना है, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या चीजें आपको इंक्लूड करनी चाहिए, क्या क्या चीजें आपको अपने डाइट से बाहर करनी चाहिए, और बहुत सारी चीजें। तो अगर आपको इस डाइट सेशन के लिए रजिस्टर करना है तो नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करें या कॉल करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इम्यूनिटी क्या होती है इसको समझना बहुत जरूरी है। बहुत लोगों ने इम्यूनिटी का मतलब ये समझ लिया कि अगर मेरी इम्यून सिस्टम अच्छा है, अगर मेरी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है तो हमें कोई नया इन्फेक्शन लगेगा ही नहीं, जो कि बिल्कुल गलत है। इन्फेक्शन तो लगेगा अगर उसका एंटीबॉडीज आपकी बॉडी में नहीं है। इम्यूनिटी का मतलब होता है कि जो इन्फेक्शन आपको लगा है, आपकी बॉडी कितने अच्छे तरीके से और कितनी जल्दी रिस्पॉन्ड करती है उस इन्फेक्शन के अगेंस्ट। फॉर एन एग्जाम्पल, जब बच्चा पैदा होता है तो उसको पोलियो का टीका लगाया जाता है। तो पोलियो का जो टीका होता है वो इम्यूनिटी के लिए नहीं दिया जाता। उस टीके में बहुत ही कमजोर पोलियो वायरस ही होते हैं जो बहुत कमजोर होते हैं, ठीक है। तो वो जब बच्चे के शरीर में जाता है तो बच्चे का शरीर उस पोलियो के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाता है। तो जब ऑलरेडी एंटीबॉडीज आपकी बॉडी में रहेंगे तभी एक कंडीशन होती है जब आपको इन्फेक्शन ना लगे, और लगे भी तो बॉडी बहुत जल्दी फाइट कर ले जाए उस इन्फेक्शन से, क्योंकि ऑलरेडी एंटीबॉडीज है। अब कोविड के सिचुएशन को लेते हैं। आपको कोविड हुआ नहीं है अभी तक, ठीक है, और आप इम्यूनिटी बढ़ा रहे हैं ये सोच के कि आपको कोविड ना लगे। जब तक कि आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज नहीं होंगे कोविड के, तब तक पूरे चांसेस हैं कि आपको कोविड होगा। तो इम्यूनिटी का क्या मतलब है? इम्यूनिटी का मतलब यह है कि आपकी बॉडी जब आप कोविड के एक्सपोजर में आए या आपको जब कोविड हो, तो इम्यूनिटी का मतलब है कि आपकी बॉडी कितनी जल्दी और कितना फास्ट रिस्पॉन्ड करती है इन्फेक्शन के अगेंस्ट, उससे पहले कि इन्फेक्शन आपके शरीर को ज्यादा डैमेज करे। तो मतलब कितना जल्दी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं, इसका इम्यूनिटी का मतलब होता है। बहुत लोगों ने दिमाग लगा लिया कि हमें इम्यूनिटी हमारी बहुत अच्छी है, हमें कोविड होगा ही नहीं, जो कि बिल्कुल गलत है। अब इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए लोगों ने कितने तरीके के उपाय अपनाए। किसी ने कुछ बोल दिया तो वो भी अपना लिया, कहीं कुछ पढ़ लिया तो वो भी अपना लिया, ठीक है। अब देखिए विटामिन सी का ये आर्टिकल का ही क्लिप मैं आपके स्क्रीन पर डाल रहा हूं, जिसमें लिखा है विटामिन सी का ओवरडोज लिया, नतीजा क्रैम्प, नौशिया। अब बहुत लोगों को क्रैम्प और नौशिया का एक्सपीरियंस हो भी रहा होगा, क्योंकि लोग 2-2, 3-3 टैबलेट विटामिन सी के खा रहे हैं किसी के कहने पे या कहीं पढ़ लिया, ठीक है। तो अगर ये प्रॉब्लम आपको एक्सपीरियंस हो रही है तो ये किसी और इन्फेक्शन की वजह से नहीं हो रही है, ये आपके विटामिन सी के ओवरडोज की वजह से हो रही है। लोगों ने काढ़े में गरम मसाला, जितना ज्यादा मेरा गला जलेगा, पेट जलेगा, उतना ज्यादा इम्यूनिटी बढ़ेगी, बिल्कुल गलत। ये देखिए स्क्रीन पे, बेहिसाब मात्रा में गरम मसाले डला, काढ़ा पिया, परिणाम पेट में अल्सर। मैं भी वैसे ही बोल रहा हूं जैसे न्यूज चैनल में कुछ लोग बोलते हैं, नहीं, खैर एनीवेज, बट ये बिल्कुल सही है कि आपके पेट में जब गरम मसाला ज्यादा मात्रा में जाएगा तो पेट का जो एनवायरनमेंट, आपका स्टमक का एनवायरनमेंट है, वो बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। एसिडिक होगा तो बॉडी रिएक्ट करेगी अल्सर के फॉर्म में, ठीक है। तो आपने तो पिया क्योंकि फलाने ने कह दिया काली मिर्च डाल के पियो काढ़ा, देखो कभी कोविड नहीं होगा, और आपने काली मिर्च एकदम पूरा डिब्बी खाली कर दिया काढ़े में, तो ये प्रॉब्लम, ठीक है। उसके बाद विटामिन डी बहुत से अखबारों में बहुत से मेडिकल एक्सपर्ट्स ने लिखा कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बट वो इंपॉर्टेंट कब है?
अगर विटामिन डी का लेवल आपके ब्लड में कम है तो लोगों ने ब्लड टेस्ट तो कराया नहीं, सोच लिया कि हाँ हमारा विटामिन डी तो कम होगा ही, और उसका 60,000 IU का टैबलेट चालू हर वीक, कुछ लोग हर ऑल्टरनेट डे, बिना किसी न्यूट्रिशनिस्ट के एडवाइस के, बिना किसी डॉक्टर के एडवाइस के चालू कर दिया। अब विटामिन डी जो है वो एक फैट सोल्यूबल विटामिन है जो आपकी बॉडी में स्टोर होता है। अब जब स्टोर होता है तो उसका एक अपर लिमिट है, अपर लिमिट जैसे ही वो क्रॉस करेगा वो आपके किडनी को डैमेज करना शुरू करेगा। ठीक है, तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने डाइट में कोई भी चीज इंक्लूड करें, चाहे वो कितना भी हेल्दी हो, अगर वो ज्यादा होगा तो आपको नुकसान ही करेगा। अब मुझे बताइए कि ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई, एक्सेस ऑफ विटामिन डी, एक्सेस ऑफ गरम मसाला या विटामिन सी जब आपकी बॉडी में जा रहा है तो बॉडी का इम्यून सिस्टम बढ़ेगा या कम होगा? और जब कम होगा तो कोविड से आपकी बॉडी फाइट बेटर कर पाएगी कि आपको फाइट करना पड़ जाएगा कोविड से? फिर आपकी बॉडी नहीं कर पाएगी क्योंकि इम्यून सिस्टम कम है। तो इसीलिए एक्सेस किसी भी चीज का अच्छा नहीं है। सबसे पहले अगर आपको अपनी इम्यूनिटी देखनी है तो अपना न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी चेक करिए। वो कैसे होगा? ब्लड टेस्ट के थ्रू। सो ब्लड टेस्ट में आप चेक करेंगे। अभी भी बहुत लोग जो 2 महीने 3 महीने से विटामिन सी, विटामिन डी, काढ़ा, अगर इन सब का ओवरडोज है तो अपना लिवर फंक्शन टेस्ट कराइए और चेक करिए कि आपका लिवर का क्या हाल है। क्यों? क्योंकि लिवर ही है जो हर चीज को फिल्टर करता है जो आप मुंह के थ्रू पेट में डालते हैं, क्योंकि लिवर उसको फिल्टर करेगा और तभी वो ब्लड में डालता है। तो लिवर सबसे ज्यादा लोडेड रहता है जब आप कोई भी चीज एक्सेस में खाते हैं, चाहे वो सप्लीमेंट ही क्यों ना हो। ठीक है, सो अब हम बात करते हैं कि हम इम्यूनिटी को अच्छा करने के लिए क्या करें। तो सबसे इंपॉर्टेंट है जो कि सारे डॉक्टर्स, मेडिकल एक्सपर्ट्स ने ये माना है, और ये आर्टिकल मैं आपको स्क्रीन पे दे रहा हूं जिसने ये लिखा है कि जितने भी कोविड के केसेस हुए हैं, जो बहुत सीरियस केसेस हुए हैं, उनमें से 80+% लोग ओबेसिटी लेवल में थे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको अपनी इम्यूनिटी अच्छी करनी है तो अपना ओबेसिटी लेवल कम करना होगा। यू नीड टू लूज योर फैट। ध्यान दीजिएगा, आई एम सेइंग यू नीड टू लूज योर फैट, नॉट वेट। वेट लॉस इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम फैट लॉस, और ये मैं अपने डाइट सेशन में बहुत क्लियरली और डिटेल में समझाता हूं, या फिर कभी वीडियो बना के आपको समझाऊंगा दोनों में डिफरेंस क्या है। तो लूजिंग फैट इज इंपॉर्टेंट, नॉट वेट। पहला तो ओबेसिटी लेवल आपको कम करना है। दूसरा, यू नीड टू ईट राइट। जो चीज आपके शरीर के रिक्वायरमेंट के अंदर आती है वही चीजें आपको खानी है। मसाले उतना ही यूज करिए जो आपके खाने को बनाने में जरूरत है, अलग से पीने की कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है, सो आपका डाइट बिल्कुल सही होना चाहिए। आप किसी न्यूट्रिशनिस्ट से मिलकर आप अपना डाइट बनवा सकते हैं। ठीक है, वर्कआउट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत लोग ये सोचते हैं कि सारी की सारी इम्यूनिटी केवल खाने से आती है, जो कि बिल्कुल गलत है। इम्यूनिटी दोहरे तरीके से काम करती है। आप जो खा रहे हैं तो आपका ऑर्गन, आपका मेटाबॉलिक, ये सिस्टम इम्यून होता है, स्ट्रांग होता है, लेकिन आपका हार्ट और आपका मसल्स स्ट्रांग होता है जब आप वर्कआउट करते हैं। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू कंबाइन बोथ डाइट एंड वर्कआउट फॉर गुड इम्यून सिस्टम। ठीक है, फोर्थ और बहुत इंपॉर्टेंट, इससे इंपॉर्टेंट मेरे लिए कुछ भी नहीं है, क्वालिटी, स्लीप क्वालिटी। आपकी नींद बहुत अच्छी होनी चाहिए। अब जरा पीछे 3 महीने में आप नजर डाल के देखिए कि लोग कितने कितने बजे तक जगते थे, क्योंकि घर पे कोई काम नहीं होता था, फोन और जगना। लेट नाइट 2 बजे सो रहे हैं, 3 बजे सो रहे हैं। जितने भी एनाबॉलिक हार्मोन्स आपकी बॉडी में निकलने वाले, सिक्रीट होने वाले थे, वो सारे बंद हो जाते हैं, क्योंकि आप 2 बजे सोते हैं, 3 बजे सोते हैं। तो आप कितना भी अच्छा खा लें, कितना भी अच्छा वर्कआउट कर लें, अगर आपकी स्लीप क्वालिटी अच्छी नहीं है तो सब बेकार हो जाता है। स्लीप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये वो स्टेट ऑफ माइंड होता है जब बॉडी अपने आप को रिकवर करती है। सर्विसिंग समझते हैं आप, गाड़ी की सर्विसिंग आप कराते हैं, बिल्कुल वही सर्विसिंग आपकी बॉडी की हो रही होती है जब आप सोते हैं। और जब आप सोते नहीं है तो आपकी बॉडी की सर्विसिंग नहीं होती। इमेजिन करिए अपनी गाड़ी, महंगी गाड़ी, और उसकी बिना सर्विसिंग किए आप सालों साल चला रहे हैं, तो उसका तो डिग्रेडेशन होना तय है। अगर वो गाड़ी जहां 4 साल 5 साल चल सकती थी, अब वो 2 साल में ही खत्म हो जाएगी। सेम केस आपकी बॉडी के साथ भी होता है। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू स्लीप। मैं यहां आपको मेरे शायद एक्सप्रेशन से समझ ना आ रहा हो या मेरी बोली से समझ नहीं आ रहा हो, लेकिन स्लीप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उससे इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है।
और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, ये आपको पता चलेगा आपके ब्लड रिपोर्ट से, या आप अपना डाइट हिस्ट्री, जैसे हम न्यूट्रिशनिस्ट हैं तो हम जब किसी को डाइट प्लान देते हैं तो उसका डाइट हिस्ट्री लेते हैं कि वो क्या खाता है, किस समय खाता है, किस क्वांटिटी में खाता है, तो उससे हमें एक आइडिया मिलता है क्या न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो सकती हैं, और कुछ हमें ब्लड टेस्ट से पता चलता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो दिस इज हाउ यू कैन बिल्ड योर इम्यूनिटी। ठीक है, डिक्रीजिंग योर ओबेसिटी लेवल, लूजिंग फैट, eating right what your body requires, good quality sleep, workout and managing your nutritional deficiency। जब आप ये सारी चीजें एक साथ करेंगे तब आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा। जब इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा और उसके बाद जब आप किसी इंफेक्शन के से एक्सपोजर होता है आपका, तो आपकी बॉडी बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड करेगी उस इंफेक्शन को, फाइट करेगी उस इंफेक्शन से। ठीक है, तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट मैं समझा पाया हूं इस वीडियो के थ्रू। अगर आपको अच्छा लगे, अगर आपको लगता है आपके फ्रेंड्स या आप खुद ऐसा कर रहे थे जो मैंने वीडियो में बताया है कि आप भर भर कप काढ़ा पी रहे हैं और सप्लीमेंट्स ले रहे हैं बिना किसी न्यूट्रिशनल एडवाइस के, सो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिए, बिकॉज ये जितना आप सोच रहे हैं कि आपको फ़ायदा मिल रहा है ये सब चीज़ करने से, उतना ही आप नुकसान हो रहा है आपके शरीर को। So thank you so much for watching. Don't forget to share my video. Bye bye.